Bismillahirrahmanirrahim. And students, today's our topic is expansion formula, Tawsi Zabta. Today we are going to learn through MCGM VTC class of standard 8 mathematics subjects, and today's topic is expansion formula. ठीक है, तौसी ज़ाब्ते के बारे में आज के सेशन में हम बच्चों बात करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं एक्सपांशन फार्मूला, ऐसे आपको याद होगा बच्चों ज़रूर से. ऐसा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड देन a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से ये जो फॉर्मूले है बच्चों यकीनन आपके जहन में होंगे. चलिए इसी को सामने रखते हुए हम यहाँ पर जो है तो कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है उसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. टेक्स्ट बुक से ही हमने ये एग्जाम्पल्स लिए है. ठीक है, सो यहाँ पर यूज़ द below formula to fill the proper terms in the following boxes. ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हमें 10 झैल खाली चौकोनों में मुनासिब रुकन लिखना है. सो ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ अ x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस डैश प्लस 4y स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द आंसर हेयर? After looking this formula, what will be the answer for this? Fill in the blanks. So here's another question, and this one, 2x minus 5y whole square is equal to dash minus 20xy plus dash. Okay, so first we are getting here the answer 4xy because 2ab is there. Okay, so 4 will be the answer for this one, 4xy. And then the next one, first we are getting x 4x square there because 2x is there, so 4 is the answer here. 4x square minus 20xy plus, what will be the answer for this one? If we are going for 5 square, so 25 square will be the answer here. So like this we can do the practice. Same formula is on your screen, and using with the help of this formula we are supposed to do this exercise. Practice questions is on your screen. Some examples: 101 square is equal to 100 plus 1 whole square is equal to 100 square plus 2 into 100 into 1 is equal to 1 square. Okay, we are supposed to do here 100 square means 10,000 plus 2 into 100 is equal to 200 plus 1, and here we'll get 10201 like this. Okay, now we see the fourth one example here. 98 is whole square is equal to 100 minus 2 whole square is equal to 10,000 minus dash, so minus 400 plus 4 is equal to 9596. So while doing the addition of this one we are getting
9604. So next practice question is here. 5 plus 3 5 plus 3n into bracket, and now second bracket 5m minus 3n. So we are supposed to do here the practice 5m square minus 3n square whole square is equal to 25m square minus 9n square. So like this we can use these formula like this. So यहाँ पर हमने स्क्रीन पर इसीलिए रखा है बच्चों इसे, ताकि आप फॉर्मूला याद रखें और ऊपर के जो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर दिए है उसे आप ध्यान से देखेंगे कि जिस तरह से फार्मूले में बताया है उसी तरह से हम यहाँ पर इन अलग अलग जो आदाद हैं या अलग अलग जो कीमतें हैं वो रखने पर आप देखेंगे कि जवाबात हमें किस तरह से मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमें नीचे जो दिया हुआ फार्मूला है उसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है इसमें हमें मुस्ततील और मुरब्बों के रकबों की मदद से x जमा a और x जमा b की तौसी करना है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर स्क्रीन पे एक्सपांड x प्लस a x प्लस b यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, आपको आता है, मुरब्बे का रकबा आपको पता है, मुस्ततील का रकबा आपको पता है। ठीक है, बस यही दो पॉइंट्स को याद रखते हुए आप यहाँ पर ये जो एक्सपांड का मेथड यहाँ पर बताया है इसे आप कैच कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों यहाँ पर इस फिगर को ऑब्जर्व करना है आपको। ये एक फिगर है और आप देख रहे हैं ये फिगर कौन सा है, ये एक स्क्वायर है ना। ठीक है, सो स्क्वायर का आपको याद होगा, जब हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो हमें याद आता है कि अगर स्क्वायर का हमें एरिया मालूम करना है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मालूम है एक्स स्क्वायर, राइट। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। सो रेक्टेंगल में हम यहाँ पर देखते हैं कि ए दिया हुआ यहाँ पर और ऊपर आप देख रहे हैं एक्स है, तो ए इंटू एक्स। ओके, इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। सो एक्स है यहाँ पर दिया हुआ। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए इन बी इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर हम तीसरा देख रहे हैं, ये चौथा जो ब्लॉक है इसे हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो इन दिस ब्लॉक आप देखेंगे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ए है और ऊपर की साइड में आप बी देख रहे हैं। सो ए इंटू बी विल बी द आंसर फॉर दिस रेक्टेंगल। ओके, इसे हम यहाँ पर आगे और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे इस फिगर में एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स विल बी द एक्स स्क्वायर लाइक दिस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे x प्लस a विल बी हेयर ax a and x like this. Okay, now we'll do the addition of the next rectangle and that one is b plus side x. Okay, so b into x, bx like this. Okay, now x plus a b is here on your screen. So ab is the area of this rectangle. सो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाइक दिस एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस इज ए एक्स and area of this rectangle
is bx, okay, b into x, and area of the rectangle, this is AB. सो लाइक दिस आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मुरब्बे का रकबा x इक्वल 2 है, मुस्ततील का रकबा ax है, a इंटू एक्स है, और मुस्ततील का जो आगे आप देख रहे हैं तीसरे फिगर में, यहाँ पर आप देख रहे हैं मुस्ततील का रकबा bx है ना, b इंटू एक्स है, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मुस्ततील का रकबा जो है तो ab है, यानी a इंटू b है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि कॉस में ए एक्स जमा ए, दूसरे कॉस में एक्स जमा बी बराबर एक्स इक्वल 2 जमा ए एक्स जमा बी एक्स जमा ए बी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स इक्वल 2 जमा कॉस में ए जमा बी एक्स जमा ए बी, ठीक है। ये याद रखना है बच्चों आपको। तो ये एक तरीका, इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये आपने ज़रूर से समझा होगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप इसे आगे इस सेशन के बाद आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए और x प्लस बी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि x जमा ए एंड x प्लस बी आर बायनोमियल्स with one term x in common and a and b are unequal terms, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जमा ए और x जमा बी दो कसी रुकनियाँ हैं जिनमें x मुश्तरक रुकने हैं, a और b गैर मसावी अरकान हैं। तो इन दो रुकनियों का ज़र्ब हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों कि किस तरह से ज़र्ब कर सकते हैं इसकी, उसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसे हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज here. So like this, and the second step x plus a x plus a and x plus b, so x square plus bx जमा ax जमा ab, ओके लाइक दिस। यहाँ पर हमें पहले कॉस को जो है तो a से ज़रब देना है और दूसरे कॉस को x से ज़रब देना है, पहले कॉस को x से ज़रब देना है, दूसरे कॉस को a से ज़रब देना है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर जो स्टेप नज़र आ रहा है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपने देखा पहले कॉस को हमने x से ज़रब दिया है, ठीक है, और दूसरे कॉस को हमने a से ज़रब दिया है, तो उसके बाद हमें ये यहाँ पर स्टेप मिलेगा, ठीक है। ये जो बीच का स्टेप है वो स्टेप नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर x की को 2 जमा बी एक्स जमा ए एक्स जमा ए बी, इस तरह से बनेगा हमारा स्टेप यहाँ पर, ठीक है। कौन से स्टेप के बाद में x कॉस में x जमा बी जमा ए कॉस में x जमा बी, ये स्टेप के बाद में डायरेक्ट हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जमा ए एक्स जमा ए बी, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि एक्स को 2 कॉस में एक्स बी जमा ए एक्स जमा ए बी हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके बाद के स्टेप में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है बच्चों कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये फॉर्मूला आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। सो देयर इज ऑन योर स्क्रीन a प्लस 2 और a माइनस 1। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद है। ठीक है, उसी फार्मूले को हमें यहाँ पर रखना है सिर्फ। ठीक है, और फार्मूला ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इसे इस तरह से रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा इस तरह से यहाँ पर तैयार होगा। a की कुआ 2 जमा कॉस में 2 नफ़ी 1 a जमा 2 ज़रब नफ़ी 1। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, a की कुवत 2 जमा यहाँ पर 2 में से 1 नफ़ी होगा तो 1 रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि 1 यानी कि a मिलेगा हमें यहाँ पर -2 इंटू -1, आंसर विल बी 2। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर a की कुवत 2 जमा a नफ़ी 2। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये आंसर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशन लेते हैं तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं m-4 कॉस में m+6। ठीक है, तो फॉर्मूले के मुताबिक आप देखेंगे स्टेप हमारा इस तरह से तैयार होगा। m² + 4 - 6 m इंटू m प्लस -4 इंटू 6। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर +4 है और -4 है, +6 है, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, एंड 4 इंटू 6 विल बी 24। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा m² + 2m - 24। इस तरह से हमें यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें क्वेश्चंस जो है तो फॉर्मूले में किस तरह से हमें रखना है वो आ जाना चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इस तरह से एक्सपांड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो 3 और 4 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सो ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ अ थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, p + 8p - 3। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूले के मुताबिक इसे रख देते हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा स्टेप। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि आंसर हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा इसका। ठीक है, p² + 5p - 24। ठीक है, इस तरह से। नाउ फोर्थ क्वेश्चन 13 + x और 13 - x है। ठीक है, तो फार्मूला याद आया होगा आपको ज़रूर से। ठीक है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। सो 13² + x - x इंटू 13 + x इंटू -x। सो द आंसर विल बी 169 + 0 इंटू -x²। So answer will be 169 - x², like this. Okay, now we'll move for the 5th and 7th question here. So 5th question is on your screen, 3x + 4y। दूसरे कॉस में देख रहे हैं 3x जमा 5y। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर 3x = 2 जमा 4y जमा 5y ज़रब 3x जमा 4y इंटू 5y। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा स्टेप यहाँ पर इस तरह से बनेगा 9x² + 9y इंटू 3x + 20y²। अब लास्ट ये क्वेश्चन आंसर हमारा इस तरह से बनेगा 9x² + 20xy + 20y²। अब यहाँ पर हम जो है तो 7th क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों।
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे आप सवाल देख रहे हैं, इसे हम फॉर्मूले में इस तरह से रखेंगे। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने रखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आंसर हमें इस तरह से यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस 5/3m-14/9, ओके। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। So hope you enjoy this session, students, and do the further remaining question of this exercise from yourself. Okay, best of luck. Assalamu alaikum.